दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संडे दिन थोड़ी सी वीडियो जानबूझ करके लेट करते हैं क्योंकि उस दिन पूजा इत्यादि करनी होती है काफ़ी देर तक, तो लेट हो जाता है। मित्रों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मतलब कुछ नई जानकारियाँ तो मिला करेंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि केवल एक जानकारी से ही कुछ नहीं हो सकता है ना। आपने सच्चाई से कई बातों में हमसे कहा था कि सर आप इस चैनल पर कुछ और भी शुरू कीजिए, कि इस बात को मैंने सही लहजे में लिया और निश्चित रूप से इस पर आप लोगों को राजनीतिक देश जुड़ी खबरें भी मिलती हैं। स्थिति परिस्थिति जो भी रहती है आप लोगों को अवगत कराना हमारा दायित्व है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमरी भर्ती के लिए बीएड वालों को लगभग मंजूरी मिल गई है। इस बारे में अधिसूचना 1 जून तक जारी होने की पूरे आसार बन गए हैं। तो 1 जून तक आप इंतज़ार करें, आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत से लोगों की मंशा थी कि बीएड वालों के लिए भर्ती निकले तो 1 लाख प्राइमरी की भर्ती आप कीजिए, निकलने वाले प्राइमरी की 2022 की परीक्षा को लेकर के जो संशय व्यक्त किए गए थे, इसमें एक लेटर भी कल की तारीख में जारी हुआ था। इसको लेकर के कई यूट्यूबर्स ने अफवाह फैलाई कि परीक्षा जुलाई में भी नहीं हो पाएगी, जबकि जब हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अध्यक्षा जी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस नोटिस का गलत अर्थ लगाया जा रहा है विभिन्न यूट्यूब चैनलों के द्वारा। तो मैंने उनसे यथास्थिति जानने की कोशिश की, तो उन्होंने यथास्थिति से अवगत कराया। क्या उन्होंने कहा मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनके पास मैंने जब कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि हाँ बताएं। मैंने जब रेफरेंस दिया, उनको अपना परिचय दिया, है ना, तो पार्टी से जुड़ा हुआ बताया, भाजपा से जुड़ा हुआ बताया, और बताया कि हमें कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप बताइए, आप नाम पूछिए, तो उसको कही हाँ हाँ आपका नाम तो मैं जानता हूँ, है ना। मुझे अच्छा लगा, कम से कम नहीं है तो इनके तक हमारी जानकारी है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप करते क्या हैं। हमने कहा अध्यक्षा जी हम शिक्षक हैं, शिक्षक रूप में 2016 में चयनित हुए, 2016 की वैकेंसी में हम चयनित हुए, है ना। 13 की भी वैकेंसी में चयनित हुए, लेकिन हमें 16 वाले में मिल गया था। हमारा मन चाह भी था, हमने ड्राप करके, क्योंकि दूसरे जगह पे अदर ज़िले में रहना है, ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब फील कराता है। मैंने नौकरी पा कर के भी ऐसा लगता है जैसे पराए देश में पड़े ना। तो इसलिए प्रयागराज को हमने अपना कार्य क्षेत्र चुना, जहाँ का हमारा जन्म है, जहाँ के हम रहने वाले हैं। प्रयागराज में फ़िलहाल इस समय कार्यरत हैं। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा पकाते हैं उनको लखनऊ बता देते हैं ताकि गले न पड़े फालतू। कतिपय ऐसे जाहिल भी मैसेज करते हैं, बोलते हैं कहाँ पे है आपका पता दे दीजिए, हम मिलने के लिए चले हैं। तो इतना फालतू में हम ऐसे बैठे हुए हैं क्या, फालतू में तुमसे मिलने के लिए चले आए, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नोट्स इत्यादि के बारे में पूछते हैं, तो बोलते हैं कि नोट्स से आपके 100% आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो गारंटी कार्ड दे रहे हैं क्या, आरती दिखाने के लिए क्या। अरे स्थिति परिस्थिति समझिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, सही ढंग से चलेंगे तब ना काम होगा। हाँ, गारंटी कार्ड आपको दे रहे हैं, 100% प्रश्न आने की गारंटी। नहीं आया तो आपको 100 गुना पैसा वापस करेंगे। 1000 रुपये का सोच लीजिए 1 लाख रुपया देंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस पर दावा कर रहे हैं तो कोई ऐसा दावा नहीं है, आर्जी फर्जी दावा अनिल मिश्रा नहीं करता है, याद रखिएगा। सीधे तौर पर आपको बोल रहा हूँ, हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आपको गारंटी कार्ड नोट्स के साथ दे रहे हैं। और इसमें देखिए, चूँकि परीक्षा अभी दूर है तो पीजीटी की बहुत ज़बरदस्त बुकिंग हो रही है। रोज़ के रोज़ 1500-1600 से ज़्यादा नोट्स निकल रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जा रही है। वस्तुनिष्ठ और सैद्धांतिक दोनों ही नोट्स हैं, थ्योरी और, है ना, ऑब्जेक्टिव दोनों ही हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कराया गया है नोट्स। इसको नोट्स से आप पढ़ लीजिए, इससे भीतर आपको कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतनी गारंटी आपको दे रहे हैं, और कौन सी गारंटी आपको चाहिए भैया। जान कोई गला काट करके आपके सामने थोड़ी रख देगा। हाँ, आपको लगता है कि और जगह पे जाकर के जो लोग डेमो देते हैं उनके नोट्स लेकर के पढ़िए, उनके नोट्स आप भले ही आपको हो सकता है कि आकर्षक लगे, आकर्षक लगने से नहीं बात है इसमें मैटर का। 10 प्रश्न भी नहीं आते हैं ऐसे लोगों के नोट्स से। और हम तो आपको 100% की गारंटी दे रहे हैं, आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं,
लीजिए, गारंटी कार्ड रखे रहिए, पेपर दे के आइएगा, मिला लीजिएगा। और अगर उसमें से 100% प्रश्न ना आए हों, 125 में 125 ना आए हों, तो आप हमसे 1 लाख रुपया ले लीजिएगा। ये कोई फर्जी दावा नहीं, मैं सोशल मीडिया के सामने दावा कर रहा हूँ। तो ये आपको तय करना है कि आपको किसका नोट्स पढ़ना है। तैयार हो जाइए सही ढंग से, सही तरीके से। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी पीजीटी की 2022 की परीक्षा अपने नियर टाइम पे होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चर्चा जी ने क्लियर कर दिया। इसके अतिरिक्त आपके जो पीजीटी का पेपर है, ये जून माह में आपका जो 18-19 जून को निर्धारित है, उस तारीख को हो जाएगा। उसके बाद में 1 महीने का टाइम लगभग बचेगा सरकार के पास, तो टीजीटी के लिए भी तैयार कर। चूँकि देखिए, पीजीटी के पेपर पहले कराना शासन की मंशा इसलिए भी बन गया, क्योंकि पीजीटी में इंटरव्यू होता है, आपको मालूम ही है ना। अभियाचनों के आने का सिलसिला जारी है। इसमें 60,262 अभियाचन टोटल मिल चुके हैं, है ना। लोक सेवा आयोग और टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को मिलाकर अब शासन इस पर कितने पदों पर विज्ञापन जारी करता है, ये उसके अपने मंशा क्षेत्र में है। याद रखिएगा, विज्ञापन ज़्यादा ही पदों पर आएगा पहली बार में, है ना। लगभग 20 से 25 हज़ार की वैकेंसी कम से कम आएगी। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, नए पैटर्न के हिसाब से जो आयु सीमा इत्यादि निर्धारित हुई है, मैं पहले बता दिया कि 21 से 40 लोक सेवा आयोग ने अपना निर्धारित किया हुआ है। वो अपने टाइम पे उतने पे निर्धारित रहेगी। आपको कोरोना काल की 1-2 साल की छूट मिल सकती है, ये भी उसकी दया पर निर्भर है ना। परिस्थिति ऐसी है कि 5 साल से भर्ती नहीं है। 5 साल में जो बेचारे फार्म नहीं भर पाए, वो बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए, सिर्फ इस कारण से कि शासन और अधिकारियों को मिलीभगत के चलते। ऐसे लोग क्या करने जाएं भैया, उनके भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इनके सिलसिले में भी हम लोग जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में आप लोगों को हम इसका पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के दिखाएंगे। मित्रों, शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए। अपना अगर बेहतरीन करने की कोशिश आप करेंगे, है ना, तो आप निश्चित सफलता हासिल कर पाएंगे। टीजीटी पीजीटी के अलावा जो लोग जूनियर को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं कि इसकी मेरिट कैसे बनाई जाए, मैं बताना चाहूँगा इसकी मेरिट बढ़िया तरीके से बनेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। और निश्चित रूप से इसकी परीक्षा कहीं रद्द नहीं होने जा रही। इसकी परीक्षा हो चुकी है, इसका रिजल्ट आ चुका है, और इस पर कट ऑफ मेरिट बनाने की कार्यवाही गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने पूछा कि ये बताइए, विज्ञापन में कुछ नई शर्तें जुड़ी हैं क्या, तो उनका ये कहना था कला विषय को छोड़ करके बीएड सभी विषयों में कंपलसरी कर दिया गया है। कला विषय वाले बॉम्बे आर्ट और प्राविधिक कला में से प्राविधिक कला विषय से यदि उन्होंने बीएड प्रशिक्षण लिया है, उनके पास प्रशिक्षण का डिप्लोमा है, तो वे फार्म भर सकते हैं। बॉम्बे आर्ट इत्यादि को समकक्ष डिग्री नहीं माना जाता, तो बॉम्बे आर्ट को अर्जी फर्जी डिग्री माना गया है ना। इंटर स्कूटी योजना के अंतर्गत फार्म भरे जाने अपेक्षित हैं, तो इंटर स्कूटी योजना के अंतर्गत जल्दी फार्म भरे जाएंगे। तैयार हो जाइए। जो भी 75% से ज़्यादा अंक लाए हुए हैं, वो इंटर स्कूटी योजना के अंतर्गत लड़कियां फार्म भर सकती हैं। लड़कों को नहीं मिलेगा, है ना, लड़कियों को मिलेगा। और सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि जो लड़कियां, जो बच्चे पढ़ नहीं पाती, वे कम से कम दूर के स्थानों पर जाकर के अपनी क्लासें ले सकें, रेगुलर पढ़ सकें। जो लोग ये मज़ा ले रहे हैं कि सरकार इनको उड़ता हुआ ताबूत दे रही, सड़क पर चलता हुआ ताबूत, तो मैं बताना चाहूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कहीं भी पीछे नहीं हैं। इस प्रकार की बातें, विचारधारा की लड़ाई ना बनाइए आप लोग, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षकों की भर्ती के नए मानक स्थापित हो चुके हैं दोस्तों, उसी हिसाब से भर्ती होगी, है ना। आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखने लगेगा। मैं बताना चाहूँगा नेगेटिव रिजल्ट ना लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, और सिर्फ पॉजिटिव विचारधारा पर चलिए, है ना, क्योंकि आने वाला समय आपका है। और अगर आप समय को पुनः पाने में सफल हुए तो नौकरी को नहीं रोक सकते। याद करिए, अगर आप 3 महीने का त्याग कर दें, जीवन भर आप सुखी। कोई भी बीमारी हो, कोई घबराहट, कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके पास सरकारी नौकरी है ना। आप महंगाई बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सैलरी तो आ रही, इतनी ज़्यादा सैलरी आ रही कि उसमें आप। और एक चीज़ और, नौकरी पाने के बाद कभी अपनी आदतों को मत बिगाड़िए। एकाएक मत उछलिए, है ना, एकाएक सब कुछ मत बनाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बनाइए। याद रखिएगा कि हमेशा खरीदा हुआ फोन
बेकार होता है। खुद से बनवाया हुआ वो मुझे पता है, क्योंकि आप उसका निरीक्षण स्वयं करके बनवाते हो, तो इसलिए बेहतर होता है। अब पूर्व में उस व्यक्ति ने कैसा बनवाया है, किस तरीके बनवा के आपको दिया है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। भवन का निर्माण तो बेहतरीन तरीके से कीजिए, भविष्य जो भी ये भवन है इसमें आप लोगों को सफलता अर्जित करनी है। तो ऐसा बने रहें दोस्तों, आप लोगों की स्थिति परिस्थिति से मैं अवगत कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा